सीजन की शुरुआत एक हॉस्टेज सिचुएशन से होती है जहाँ कोई आदमी गन पकड़े किसी औरत को मारने की धमकी दे रहा था और पुलिस वाले उसे घेरे हुए खड़े थे। पुलिस का कैप्टन सिचुएशन को देखते हुए सबको पीछे हटने के लिए बोलता है, लेकिन हमारा मेल लीड जून उनकी बात नहीं सुनता। असल में जून पहले भी इस सिचुएशन में फंस चुका था जहाँ कैप्टन की बात सुनने की वजह से वो एक मासूम आदमी की जान नहीं बचा पाया। जून अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस औरत को बचा तो लेता है, लेकिन इस बात पर उसे कैप्टन से बहुत डांट भी पड़ती है। अब हम पिंग एन नामी लड़की से मिलते हैं जो एक कंपनी की सीईओ भी है और माफिया बॉस भी, क्योंकि वो इलीगल तरीके से अपनी कंपनी चलाती है। जून ने अपने बेस्ट फ्रेंड पुलिस ऑफिसर को पिंग एन के लोगों में शामिल किया हुआ था ताकि वो उसे उसकी जानकारी दे सके, लेकिन पिंग एन उसे पकड़ लेती है। पकड़े जाने से पहले जून को इस बात की वो खबर दे देता है। पिंग एन अपने आदमियों से जून के बेस्ट फ्रेंड को पानी में फेंकवाने ही वाली होती है कि जून वहां आकर उसे रोकते हुए उनसे लड़ाई शुरू कर देता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन पिंग एन का एक आदमी उस तक पहुंचकर उसे आखिर पानी में डुबाकर मार डालता है। जून ने हेलमेट पहना हुआ था इसलिए कोई भी उसकी शक्ल नहीं देख पाता। तभी इन लोगों को पुलिस के सायरन की आवाज आती है तो पिंग एन अपने लोगों के साथ वहाँ से भाग जाती है। जून अपने बेस्ट फ्रेंड को जल्दी से पानी से बाहर निकालता है, लेकिन क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी तो वो रोने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। इससे वो कैप्टन से पिंग एन को अरेस्ट करने के लिए भी कहता है, लेकिन उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, इससे वो कुछ नहीं कर पाते। बहुत सोचने के बाद जून अपने कैप्टन से उसे भी अंडरकवर एजेंट बनाने के लिए कहता है ताकि वो पिंग एन के करीब रहकर अपना बदला उससे ले सके। कैप्टन भी इसके लिए तैयार थे और जून को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम पिंग एन को अपनी मॉम के साथ देखते हैं जिन्हें हमेशा ही पिंग एन के काम पर बहुत गर्व था। वो उसे ख्याल रखने के लिए कहती हैं तो पिंग एन अकेले ही एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे अपनी जुड़वा बहन पिंग फैन की कॉल आती है जो उसे बताने लगती है कि कैसे उसे अपनी ख्वाबों की जॉब मिल गई है। पिंग फैन अब्रॉड में रहती थी और दोनों बहनों में बहुत प्यार भी था, बस पिंग फैन के अपनी मॉम के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे। पिंग एन को एक दूसरी कॉल आने लगती है तो वो अपनी बहन की कॉल कट करते हुए उस कॉल को पिक ही करती है कि एक ट्रक वाला उसकी कार को जोर से हिट कर देता है। पिंग एन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और उसे फौरन हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन वो कोमा में जा चुकी थी। डॉक्टर भी नहीं बता सकते थे कि उसे कब होश आएगा। ये सुनकर पिंग एन की मॉम बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पिंग एन के जाने से उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचे। इससे वो पिंग फैन को कॉल करके फौरन वापस आने के लिए कहती हैं। पिंग फैन जो बस अपनी मॉम की कॉल से खुश थी उनका कहा मानते हुए वापस लौट जाती है, लेकिन यहाँ से अपनी बहन के एक्सीडेंट का सुनकर बहुत बड़ा सदमा लगता है। अभी वो इस खबर को प्रोसेस करने की कोशिश कर ही रही थी कि उसकी मॉम उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाल देती है, ये कहकर कि अब उसे अपनी बहन की जगह लेनी होगी क्योंकि वो उसके दुश्मनों को उसके एक्सीडेंट का पता नहीं चलने दे सकते थे। पिंग फैन अपनी बहन के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, इससे वो बिल्कुल पिंग एन की तरह मेक ओवर ले लेती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। अपनी मॉम के कहने पर वो एक इम्पोर्टेंट माफिया मीटिंग को अटेंड करने क्लब में आती है जहाँ जून पहले से मौजूद था। मीटिंग के बीच दूसरी गैंग के साथ पिंग फैन के लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है। जून फौरन अंदर आता है तो पिंग फैन को डरा हुआ देख के हैरान रह जाता है क्योंकि पिंग एन बहुत अच्छी फाइटर थी, लेकिन उसे क्या पता कि वो जिसे पिंग एन समझ रहा है वो तो बहुत मासूम सी लड़की है। जून फौरन पिंग फैन का हाथ पकड़ते हुए उसे उन गुंडों से भगाता हुआ एक होटल रूम में ले आता है। सिचुएशन बेहतर होने के बाद पिंग फैन के लोग उसे पिक करने आ जाते हैं, लेकिन जाने से पहले पिंग फैन जून से उसकी मदद के बदले में कुछ मांगने के लिए कहती है तो जून उसकी कंपनी में पोजीशन मांगता है। पिंग फैन उसकी बात मान लेती है और इससे जून अंडरकवर उसकी कंपनी में काम करना शुरू हो जाता है। पिंग फैन के लोगों को जून पर भरोसा नहीं था, इससे वो उन्हें उसके घर ले जाने के लिए कहते हैं। ये सुनकर जून डर जाता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था और इसके डैड से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। जून के डैड एक रिटायर्ड ऑफिसर थे और वो नहीं चाहते थे कि जून इस फील्ड में जाए, लेकिन जून ने उनकी बात नहीं मानी और ऐसे दोनों में लड़ाई हो गई। जून पिंग फैन और इसके लोगों को मना नहीं कर पाता, ऐसे ये लोग उसके घर आ जाते हैं जहाँ दरवाजे पर भी इन सब की जून के डैड से मुलाकात हो जाती है। अब क्योंकि जून के फादर भी पुलिस ऑफिसर रह चुके थे तो वो भी अक्लमंद थे, उन्हें पता चल गया था कि जून अंडरकवर काम कर रहा है। इससे वो पिंग फैन के लोगों के सामने बहुत अच्छे से एक्ट करते हैं जिससे उन लोगों को उस पर बिल्कुल शक नहीं होता। वो अकेले में जून
जून को ये भी कहते हैं कि उन्हें पिंक फैन से क्रिमिनल वाली फीलिंग नहीं आ रही, बल्कि वो तो उन्हें मासूम लग रही है। लेकिन जून उनकी बात पे यकीन नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में बस बदले की आग भरी हुई थी। आगे जून को पिंक फैन का बिहेवियर अजीब लगने लगता है और वो उससे इस बारे में बात भी करता है। लेकिन पिंक फैन उसे ये कहती है कि एक्सीडेंट के बाद उसे एमनीशिया हो गया था, इससे वो बहुत कुछ भूल चुकी है। जून अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर पाता, लेकिन फिलहाल चुप हो जाता है। अपने एमनीशिया का ही बहाना करके पिंक फैन जून के साथ एक टेक्वांडो सेंटर भी आती है ताकि लड़ना सीख सके, और यहाँ जून भी उसकी काफी मदद करता है। पिंक फैन ट्रेनिंग करके बहुत थक जाती है, तो वहीं बाथ हाउस में बात लेने के लिए जाती है। यहाँ साथ वाले हॉट स्प्रिंग में जून भी मौजूद था, जो देखता है कि पिंक फैन की कमर पे वो टैटू है ही नहीं जो उसने उसे लड़ाई करते वक्त देखा था। उसका शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपने आदमी से पिंक फैन पर जानकारी ढूंढ कर भेजने के लिए कह देता है। जब पिंक फैन बात लेकर बाहर आती है तो उसका मोबाइल पर किसी का मैसेज आता है कि वो उसके एक्सीडेंट करने वाले को जानता है। ये पढ़कर तो वो हैरान रह जाती है और जून के साथ मैसेज में बताई हुई जगह जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में कुछ लोग इन पर हमला करते हैं, जिनसे बचते बचाते जून बहुत जख्मी हो जाता है। पिंक फैन उसे जंगल में मौजूद एक घर में लेकर छुप जाती है, जहाँ वो उसका बहुत ख्याल भी रखती है। जून का दिल तो पिंक फैन की वजह से तेज बीट करना शुरू हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। अगली सुबह दोनों वापस कंपनी आ जाते हैं, जहाँ पिंक फैन की मुलाकात पिंक फैन के करीबी आदमी डायन से होती है, जो भी बाहर मुल्क से लौटा था। वो तो फौरन पिंक फैन की हरकतों पर शक करने लगता है, क्योंकि पिंक फैन ये चाहती थी कि अब वो लोग किसी से लड़ाई नहीं करें, बल्कि बात कह के मसले सुलझाएं। डायन अभी के लिए अपने शक को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वैसे भी पिंक फैन अभी एक्सीडेंट से बाहर आई थी। ये देखकर पिंक फैन आखिर सुकून की सांस लेती है। डायन को बस जून पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसके पीछे अपने लोगों को लगा देता है। जून पिंक फैन को घर छोड़ने आता है तो पिंक फैन की मॉम उन्हें साथ देखकर बिल्कुल खुश नजर नहीं आती। पिंक फैन जैसे ही घर में एंटर होती है तो उसकी मॉम उससे सबसे पहली बात यही कहती है कि वो जून को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगी। पिंक फैन उनसे बहस करने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऑफिस में भी पिंक फैन का दिल काम में इसी बात को सोचकर नहीं लगता और जून उसकी उदासी को महसूस करते हुए उसका मूड अच्छे करने की बहुत कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। उसके साथ रहकर पिंक फैन को यकीन हो जाता है कि वो उसे पसंद करने लगी है, जो उसके लिए बहुत खतरे की बात थी। पिंक फैन की मॉम ने उस पर ये बोझ भी डाल दिया था कि पिंक फैन की बेटी उससे मिलने आने वाली थी और पिंक फैन ने उससे वादा किया था कि वो इस बार उसके डैड से उसे मिलवा कर रहेगी। लेकिन पिंक फैन की मॉम भी उसके शौहर के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए अब पिंक फैन की जिम्मेदारी थी कि वो पिंक फैन की बेटी के आने से पहले एक नकली हस्बैंड को ढूंढ कर ले जाए, जो उसके साथ नाटक कर सके। पिंक फैन जून से उसके हस्बैंड बनने का नाटक करने के लिए भी कहती है, लेकिन जून उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। पिंक फैन इस बात से सैड हो जाती है और इसकी परेशानी भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी मॉम बार बार उस पर प्रेशर डाल रही थी। जून का आदमी आखिर उसे ये जानकारी ढूंढ कर देता है कि पिंक फैन की कमर पे सच में एक टैटू है। अब जून इस बात को सुनकर सोच में था और वो पिंक फैन का पीछा करने लगता है, जो अपनी दोस्त के साथ कहीं जा रही थी। ऐसे पिंक फैन अपनी बहन से हॉस्पिटल मिलने आ जाती है और जून को अपना पीछा करते हुए महसूस भी नहीं कर पाती। आखिर जून को उन दोनों की सच्चाई का पता चल जाता है, लेकिन वो फिर भी पिंक फैन का साथ नहीं छोड़ता। वो उससे ये भी पूछता है कि वो उससे नकली हस्बैंड बनने के लिए क्यों कह रही थी, तो पिंक फैन उसे अपनी बहन की बेटी की सच्चाई बता देती है। जून उसके साथ बहस करते हुए उसे घर ले आता है, जहाँ पिंक फैन की बेटी पहले से पहुँच चुकी थी और अपनी मॉम को सरप्राइज देना चाहती थी। वो पिंक फैन को जून के साथ देखकर समझती है कि वो उसके पिता हैं और वो फौरन उन्हें आकर गले लगा लेती है। जून भी उस बच्ची का दिल नहीं तोड़ सकता था, इससे वो भी पिंक फैन की बेटी को गले लगाते हुए उसके नकली डैड होने का नाटक शुरू कर देता है। पिंक फैन की मॉम जो वहीं मौजूद थी इस बात से खुश नहीं होती, लेकिन पिंक फैन की बेटी की वजह से वो अभी के लिए जून को एक्सेप्ट कर लेती हैं। जून को वहीं पिंक फैन के साथ रूम में रुकना पड़ता है, जहाँ पिंक फैन की बेटी इनके साथ सोती है और तीनों साथ बहुत क्यूट भी लगते हैं। जून पिंक फैन की बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और पिंक फैन के साथ उसे बाहर घुमाने भी लेकर जाता है, जहाँ ये लोग बहुत मजे करते हैं। आगे पिंक फैन के किसी क्लब में ड्रग्स बेचने के सिलसिले में छानबीन होने लगती है, लेकिन पिंक फैन किसी तरह सिचुएशन को संभाल लेती है। वहाँ एक आदमी पिंक फैन से दरिया के किनारे होने वाली लड़ाई के बारे में पूछता है, क्योंकि पिंक फैन ने उसे लड़ाई करने वाले की जानकारी मांगी थी। पिंक फैन उन लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन ढूंढने से मना कर देती है, लेकिन डायन सुकून से नहीं बैठता। वो सीसीटीवी कैमरा से ये पता भी लगा लेता है कि पिंक फैन से लड़ने वाला जून ही था। वो पिंक फैन को जून के साथ उसी दरिया किनारे बुलाता है और सबके सामने
सामने उस पर अंडरकवर होने का इल्जाम भी लगाता है। जून अपनी सच्चाई किसी के सामने नहीं आने देता तो टाइन उसे लड़ने के लिए कहता है ताकि वो उसकी फाइटिंग स्टाइल से उसका सच सबके सामने ला सके। जून अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए उन सबको इधर उधर भगाने लगता है कि तभी टाइन के पाँव एक ट्रक की रस्सी में फंस जाता है। वो ट्रक भी चलना शुरू हो जाता है तो जून ये देखकर फौरन टाइन की मदद करता है। ऐसे आखिर सब जून पर भरोसा कर लेते हैं। रात में पेंगान की बेटी की बर्थडे पार्टी होती है जिसमें पेंगफैन को जून के साथ डांस करना पड़ता है, जिससे दोनों ही दिल में बहुत खुश थे क्योंकि जून भी पेंगफैन को पसंद करने लगा था। पेंगफैन को कंपनी वालों के साथ एक होटल को देखने जाना पड़ता है जहाँ वो सबको साथ वेकेशन के लिए ले जाती है। सब बहुत मजे करते हैं लेकिन यहाँ एक आदमी पेंगफैन पर नजर रखते हुए दिखता है जो और कोई नहीं बल्कि पेंगान का एक्स हस्बैंड था। वो मौका देकर अपनी बेटी को बहाने से दूर ले आता है जहाँ वो उसके दिमाग में ये बात घुसाने की कोशिश करता है कि जिसे वो अपना डैड मान रही है वो उसके डैड नहीं है। उसकी बेटी उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। तभी पेंगफैन भी जून के साथ वहाँ आ जाती है तो पेंगान का एक्स हस्बैंड वहाँ से भाग जाता है। पेंगफैन फौरन अपनी बहन की बेटी को गले लगाती है जहाँ उन्हें पता चल जाता है कि किसी आदमी ने उसे सब सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन पेंगान की बेटी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। ये पेंगफैन के लिए सुकून की बात थी। इसका मतलब ये था कि उनका सच अभी भी छुपा हुआ है। जून अपने साथियों को पेंगान के एक्स हस्बैंड को ढूंढने के लिए लगा देता है। रात में पेंगान का एक्स हस्बैंड खुद ही पेंगफैन से मिलने आ जाता है क्योंकि सबको वही पेंगान लग रही थी। यहाँ वो उसे अपने किए की माफी मांगते हुए उसे दूसरा मौका देने के लिए कहता है, लेकिन तभी जून आकर वहाँ से उसे भगा देता है। पेंगफैन उसका शुक्रिया अदा करती है लेकिन साथ ही उसे अपनी बहन की बेटी की फिक्र खाई जा रही थी। ये लोग वापस आ जाते हैं जहाँ पेंगफैन सीधा जून के साथ अपनी बहन के एक्स हस्बैंड से मिलने जाती है। यहाँ ये राज खुलता है कि पेंगान के हस्बैंड ने उस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट किया था और पेंगान ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। इसी हादसे के बाद वो पेंगान सख्त दिल बन गई। ये सब सुनने के बाद पेंगफैन अपनी बहन के एक्स हस्बैंड को लात मारती है। उसे कभी ना माफ करने का कह के वहाँ से सीधा जून के साथ अपनी बहन के पास हॉस्पिटल आती है और उसके साथ मुश्किल वक्त में ना होने के लिए माफी मांगती है। यहाँ वो उसे ये भी वादा करती है कि वो उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। ये सब बातें जून भी सुन रहा था जिसने हर हाल में पेंगफैन का साथ देने का फैसला कर लिया था। पेंगफैन जब अपनी कंपनी आती है तो वहाँ टाइन से उसे पता चलता है कि उनके एक आदमी ने कंपनी से पैसे चुराए हैं। ये सुनकर पेंगफैन गुस्सा होते हुए टाइन से उस आदमी को ढूंढ कर लाने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे खुद सजा देना चाहती थी। जून ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि पेंगफैन बिल्कुल पेंगान की तरह एक्ट कर रही थी। इसी वजह से वो उससे बीच पर लाते हुए जी भर के रोने के लिए कहता है, बस बदले में अपनी अच्छाई को जाने देने से मना करता है। पेंगफैन बहुत रोती है और पूरे वक्त जून उसे गले लगा कर रखता है। इसके बाद वो उसका मूड बेहतर करने के लिए बीच पर उसके साथ खेलता भी है। दोनों वापस लौटते हैं जहाँ जून अच्छे से पेंगफैन की देखभाल करता है और उसके सोने तक वहीं उसके साथ रुक जाता है। अभी तो इनकी लव स्टोरी की बस शुरुआत है। आगे और कौन से राज खुलेंगे ये जानने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।